नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकने को विवश रह जाते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधान। इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी है। आप किसी भी एक नंबर को डायल कर सकते हैं। दो नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 8377009645, 8377009636। तो कानूनी सहायता के लिए किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। जिस विषय पर आज हम विस्तार से करेंगे बात वो यही कि क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधान। और इसके अलावा कोई सवाल है आपका, कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई समस्या है आपकी जिसका निदान आपको लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है और क्या आपके लिए बेहतर कानूनी विकल्प होगा, ये हमारे कानूनी सलाहकार आपको बताएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर रोज 4:30 बजे लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम होते हैं आपके सामने हाजिर और करते हैं आपसे बात, सीधा आपसे जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं को हम सुनते हैं, हमारे कानूनी सलाहकार सुनते हैं और क्या आपके लिए बेहतर कानूनी विकल्प होगा, कैसे आपकी समस्या का निदान होगा, ये हम आपको बताएंगे। फोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज का जो विषय है जिस पर हम विस्तार से करेंगे बात वो भी आपके सामने है। और आज का जो हमारा विषय है दरअसल ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर एक नागरिक को देश के पता होना चाहिए। हर एक उस शख्स को पता होना चाहिए जो काम करता है, जो नौकरी करता है, क्योंकि आपका हक क्या है, जो पैसे आप कमा रहे हैं, जो सैलरी है आपकी वो क्या है। ऐसे में आपके हक, आपके कानून क्या हैं, आपका संविधान क्या कहता है, आपको कौन से अधिकार दिए गए हैं। और इसी से जुड़ा आज का बेहद ही ज़रूरी विषय आपके सामने लेकर हम आए हैं। हर रोज़ कोशिश हम करते हैं कि एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हो, ऐसे विषय पर बात करें जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, आपका हक और जो दिनचर्या में जो आम जो मुद्दे हैं वो हमसे जुड़े होते हैं। ऐसा हम विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है जिसका निदान आपको नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज 4:30 बजे हम लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपके सामने हाजिर होते हैं। आपकी बात क्या है, क्या समस्या है, क्या सवाल है, ये हम सुनते हैं। तो अपना फोन उठाइए, डायल कीजिए 2 नंबर जो हम दिखा रहे हैं, किसी भी एक नंबर को डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून का प्रावधान ये इस विषय पर हम करेंगे आज बात। अगर इसके अलावा किसी विषय पर आपको चाहिए जानकारी, किसी विषय पर आपको लगता है कि क्या और जानकारी है, तो हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ रहेंगे। सीधा आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। अपना सवाल भी आप हमें बता सकते हैं, समस्या है कोई तो वो भी आप हमें बताइए, आपकी समस्या का निदान वो करेंगे। जब भी बात कानून की आती है, संविधान की आती है, तो कानूनी पेचीदगियों के चलते जो समस्या है, ऐसा लगता है कि समस्या जटिल है, लेकिन जब हमें अपने अधिकार, अपने हक के बारे में पता चलता है, जब हमें देश के संविधान के बारे में पता चलता है, क्या कानून आपके लिए है, क्या है आपके हक, कैसे होगी आपकी समस्या का निदान, उसके बाद आपकी समस्या आसान हो जाएगी। जो आपको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन क्या आपके लिए बेहतर कानूनी विकल्प है या आपको नहीं अभी तक पता चला है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे आपको क्या आपके लिए बेहतर कानूनी विकल्प है, कैसे आपकी समस्या का निदान होगा। और इसी के साथ फ़ोन कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए, 2 नंबर में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए, सीधा हमसे बात कीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान आपको देंगे। हम बताएंगे आपको कि आपके लिए क्या बेहतर कानूनी विकल्प है।
आज का विषय भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, हर एक शख्स को पता होना चाहिए जो काम कर रहा है, जो नौकरी करता है, क्योंकि ये आपकी सैलरी से जुड़ा सवाल है कि क्या जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले वेतन आपको मिलता है या नहीं। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधान। इस विषय पर करेंगे हम बात। हमारे साथ हमारे कानूनी सलाहकार डॉक्टर डी.के. तिवारी, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़ चुके हैं। डी.के. तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, यही समझना चाहूंगी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है क्या, क्या कहता है यार? हमारे देश के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह मजबूर नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे जिससे उसको मजदूरी प्राप्त न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 बना हुआ है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति की मजदूरी केंद्र सरकार ने तय कर दी है। उससे कम अगर कोई मजदूरी करता है तो आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है और हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। जी ठीक है, हम और भी बात करेंगे इस विषय में विस्तार से, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रणवीर, स्वागत है रणवीर जी आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे भाई की पत्नी जो विगत 4 वर्ष से अपने पुत्र के साथ उसे छोड़ गई थी, जिसके कारण वह दूसरी शादी कर लिया। अब वह पत्नी वापस आ गई है पहले वाली एवं विवाद पैदा करने लगी है, जिससे दूसरी पत्नी मुझे एवं मेरे भाई पर शराब पीकर जानलेवा हमला करती है एवं केस करने की धमकी देती है। ऐसी स्थिति में मैं एवं मेरा भाई न्यायालय में कोई इंफॉर्मेटरी डालना चाहते हैं या वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कौन सा तथ्य रखें, कृपया उचित सलाह देकर किताब करें। ठीक है, डी.के. तिवारी जी, दरअसल इनके जो भाई हैं, जैसे ये बता रहे हैं, उनकी जो पहली पत्नी थी वो उनको छोड़ के चले गई थी इनके भाई को अपने बेटे के साथ। 4 साल हो गए हैं। अब इनके भाई ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अब वो वापस लौट आई हैं, इन्हें परेशान करते हैं, डराती धमकाती कि आपके ऊपर ये केस वो कर दूंगी। तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो पहली पत्नी है वो जब तक उससे तलाक न हो जाए तब तक दूसरी शादी वैध नहीं है। इसलिए पहली पत्नी जो है उसको पत्नी का दर्जा पूर्णतया प्राप्त है। अगर वो आके परेशान कर रही, कोई बात कर रही है और अपने अधिकारों की मांग कर रही है, तो आप यद्यपि की अदालत में जा सकते हैं कि वो परेशान कर रही है, लेकिन उससे कानूनी अधिकार प्राप्त है। वो बतौर पत्नी पति के साथ रहने के लिए हकदार है। और जो दूसरी शादी है वो पूर्णतया अवैध शादी है। इसलिए पहली पत्नी का अधिकार किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया सकता है और ऐसी पत्नी के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जो पत्नी वैध है। और पत्नी को भरण पोषण का और पत्नी का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक है कि पति उसको साथ रखे, बतौर पत्नी उसको ट्रीट करें। जी, लेकिन अभी क्योंकि इनकी पहली शादी भी मेरे ख्याल से बरकरार है, तो इनको पहले शायद उन्हें डाइवोर्स देना होगा। इनको क्या करना चाहिए? इनको पहले डाइवोर्स देना चाहिए। जब तक उससे पहली पत्नी से तलाक न हो जाए तब तक ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल, मुझे लगता है इनको जानकारी मिल गई होगी। और डी.के. तिवारी जी, दरअसल मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से न्यूनतम मजदूरी जो है कानून के तहत जो प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि आज भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ लोगों को काम कराती है, लेकिन वो पैसे जितने देने चाहिए, जो मिनिमम तय किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नहीं दिया जाता। ऐसे में उन कंपनीज के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? जो भी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिससे जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा है, जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उसको अधिकार प्राप्त है कि वो लेबर कोर्ट में जाए और वहाँ एक आवेदन प्रस्तुत करे। और लेबर कोर्ट उसको अगर मिनिमम मजदूरी नहीं मिली है तो कम मजबूर करेगा कि कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और ऐसे व्यक्ति को जिससे जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसे वेतन भी भुगतान करने के लिए आदेश पारित करेगी। जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ऐसी कंपनीज
जो पैसा नहीं देती हैं लोगों का, कई ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, तो उन पर क्या सजा का प्रावधान है? कितनी इस तरीके के लोग, क्योंकि अगर काम वहाँ पर कर रहा है कोई, उसको जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सजा कितनी इस तरीके के जो मालिक हैं कंपनी पे उन पे होती है, और क्या कुछ कार्रवाई और किस तरीके से होती है? देखिए, ऐसी कंपनियां जो मजदूरों को उनका वेतन नहीं देती, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई चलती है, और क्रिमिनल कार्रवाई में बाकायदे ट्रायल होता है, उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब तक वो मजदूर की मजदूरी नहीं प्रदान कर देते, तब तक उनसे आगे कार्य करा भी नहीं सकते हैं, और वो आपराधिक मामले में दंडित होंगे, उनके ऊपर जुर्माना होगा, वसूली होगी, और जो भी भुगतान होगा ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और उससे मजदूरी नहीं दी गई है। ठीक है सर, बिल्कुल हम विस्तार से बात करेंगे। जोधपुर से हमारे साथ फीरा जी जुड़ चुकी हैं, दर्शक है हमारी। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे? संपर्क हमारा टूट गया। दरअसल मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगी कि आप फिर से हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किसी भी एक नंबर को आप डायल कीजिए, कानूनी सहायता आप ले सकते हैं, कोई और जानकारी किसी और विषय में आपको चाहिए, आप वो भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे कानूनी सलाहकार जुड़े हुए हमारे साथ, DK तिवारी जी, वो बताएंगे आपको क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए होगा, कैसे आपकी समस्या का निदान होगा। और जिस विषय पर आज हम बात करें वो भी आपके सामने है कि क्या है न्यूनतम मजदूरी कानून के प्रावधान। DK तिवारी जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत, इसमें जो अधिनियम 2018 में भी है और 2019, ये दोनों क्या हैं? देखिए, ये जो 1948 का एक्ट था, इसी में संशोधन किया गया है, और इस संशोधन के अंतर्गत प्राविधान को और सख्त बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी बढ़ा भी दी गई है, और उनके रिकवरी का भी प्रावधान किया गया है, और सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई करने के लिए प्रावधानित किया गया है। यही सख्त कानून बनाए गए हैं, जो पहले प्रावधान थे उन्हें और सख्त कर दिया गया है, और कंपनियों को और अधिक ऐसा मजबूर करने के लिए प्रावधान बनाया गया है कि वो ऐसे कार्य न करें, और अगर किसी भी व्यक्ति से कार्य कराते हैं उन्हें मिनिमम मजदूरी जरूर प्रदान करें। ठीक है, बिल्कुल सर, ये भी जान लूंगी कि मिनिमम कितनी है मजदूरी जो तय की है, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शिव कुमार जी हमारे साथ पंजाब से। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि हमारी जो दादी जी थी, उनके वारिस 5 थे, 5 की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, उनकी जमीन का थोड़ा झगड़ा है, वो मैं लड़ सकता हूँ झगड़ा पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? आपकी जो दादी जी थी, 5 उनके वारिस थे। उनके वारिस, उनके पावर कब्जा किया हुआ जमीन का, उनके नाम पे जमीन है, उनके वारसों की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मैं केस लड़ सकता हूँ वहाँ पे हरियाणा में। DK तिवारी जी, देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है आपको, अगर उनकी कंसेंट है या वो दोबारा किसी और को परमिट कर देती है, बिना उनके परमिशन के आप पावर ऑफ अटॉर्नी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का अगर उनके कोई और वारिस है तो उन वारिसों को हक प्राप्त है। अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तब तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दादी ने कोई प्रॉपर्टी स्वतः बनाई हुई है, अपने अर्जित स्रोतों से बनाई हुई है, तब उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी काम करेगी। ठीक है, मुझे लगता है शिव कुमार जी को उनका जवाब मिल गया होगा कि क्या वो कर सकते हैं। सर, एक सेक्शन 22 भी है जिसके तहत क्या शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और ये क्या है, जरा सा विस्तार से इसके बारे में बताएं। 22 ये मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। हाँ, इसमें जो भी कंप्लेंट होगी वो लेबर कोर्ट में ही होगी, और जो मजदूर, इसमें यह है कि जैसे संगठित मजदूरों के यूनियन होते हैं, अच्छा। तो यूनियन के माध्यम से भी ये लोग आ सकते हैं लेबर कोर्ट में, और व्यक्तिगत रूप से भी अपने मिनिमम वेजेस के लिए आ सकते हैं, और इसके लिए बिल्कुल क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, और उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्रवाई हो सकती है, रिकवरी भी हो सकती है, और उन्हें जो मिनिमम वेजेज है उसको देने के लिए मजबूर किया सकता है। ठीक है, जैसे किसी मजदूर है, काम उसने किया है, उसको नहीं मिला है पैसा उसका, तो इसमें पूरा वक्त कितना लगता है, जो ये लड़ाई वो लड़ेगा कानूनी, कितना वक्त लग जाता है इसमें? ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी जल्दी मैटर डिसाइड हो इसके लिए कोर्ट कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नहीं है। ये प्रोसीजरल जो भी कार्रवाई होगी उसके अंतर्गत जो समय लगेगा उतना समय लग जाएगा, क्योंकि ये न्यायालय के विवेक पर है कि वो न्यायालय। ठीक, बोलिए सर, बात पूरी कीजिए।
हाँ, ये न्यायालय की विवेक पर है, या न्यायालय जो डॉक्यूमेंट देगी, क्योंकि पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, इसलिए ऐसा कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर दिया गया है कि इतने समय के अंतर्गत हर हाल में कोई आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। लेकिन हाँ, लेबर्स के मामले में कोर्ट जल्दी से जल्दी निस्तारित करने का प्रयास करती है। क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी की हम बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये फिक्स्ड है अमाउंट कि इतना न्यूनतम मजदूरी है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए या फिर सबके लिए? नहीं, ये सबकी सबकी मजदूरी उनके काम के अनुसार निर्धारित कर दी गई है। जो मिनिमम मजदूरी है उसका एक शेड्यूल है एक्ट के अंतर्गत, उस शेड्यूल में मिनिमम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। उससे कम किसी भी व्यक्ति को मजदूरी प्रदान नहीं की जा सकती है। अच्छा, चाहे जो भी सेवा हो, अब चाहे कोई भी सेवा हो, अब ये निर्धारित कर दिया गया है कि लेबर हो या किसी तरह का किसी से कार्य लिया जा रहा है तो मिनिमम मजदूरी प्रदान करना आवश्यक है। यह कंपनी या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है वो किसी व्यक्ति को क्या मजदूरी प्रदान करेगा, मिनिमम मजदूरी या उससे अधिक मजदूरी देना ही पड़ेगा। सर, वही जो अमाउंट है, जो मिनिमम है, ये मैं जरा जानना चाह रही थी कि ये कितना तय किया है सरकार की ओर से? ये शेड्यूल जो है एक अनुसूची है, उस अनुसूची में अलग अलग अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, वो उसी के अनुसार पेमेंट किया जाएगा। ज़रा मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमने देखे हैं कि तमाम ऐसे मामले होते हैं, तमाम अभी भी ऐसे हैं, क्योंकि कानून तो बना हुआ है इसके लिए कि अगर ऐसा होता है कहीं पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे जो लोग हैं जो पीड़ित हो जाते हैं इस तरीके से, उनको भी उनका पैसा दिलाने के लिए कानून है। लेकिन क्या अभी भी, क्योंकि ऐसे मामले तमाम हैं, हम लगातार देखते हैं कि कैसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या संशोधन की जरूरत है अभी भी इस कानून में? देखिए, यद्यपि कानून निरंतर बन रहे हैं, इस तरह से लोग लगातार उसमें कोई न कोई संशोधन हो रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी आवश्यकता इस बात की है कि जो मजदूर होते हैं वो जो भी मजदूरी मिलती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायतें लेके आते हैं। इसलिए कोई ऐसा संशोधन भी आना चाहिए जिससे स्वविवेक से ऐसा निर्णय लिया जा सके कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिल रही है तो अदालतें उस पर कार्रवाई कर सकें, उसमें अधिकारी एक्शन ले सकें। क्योंकि नॉर्मली जो मजदूर होते हैं वो जो भी उन्हें प्राप्त होता है, कभी कभी तो उनसे दस्तखत कराया जाता है कि ज्यादा पैसा दिया जाए, लेकिन कम पैसा दिया जाता है। इनके लिए कोई और भी कठोर प्रावधान की आवश्यकता है जिससे स्वतः संज्ञान लेकर के भी प्रशासनिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर कोई कार्रवाई की जा सके। जी, क्या ऐसा भी है कि राज्यों के हिसाब से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या काम के हिसाब से? मानो जैसे अगर हम मुंबई की बात करें, वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, और सपोज हम बात कर लेते हैं किसी ऐसे राज्य की, किसी पहाड़ी क्षेत्र की, तो क्या ये ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ये प्रत्येक राज्यों को अधिकार प्रदान किया है कि न्यूनतम मजदूरी स्वतः तय करती है। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, लेकिन जो अनुसूची बनाने का कार्य है वो राज्य सरकारें करती हैं, और राज्य सरकारें उसी के अनुसार निर्धारित करती हैं। उसके लिए कोई केंद्र सरकार ने एक निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किया है। जी, ठीक है सर। लेबर कोर्ट में तो इसकी शिकायत की जाती है, जैसे आप बता रहे हैं। क्या अगर कोई ऐसा शख्स है, ऐसा कोई मजदूर है जिसको मजदूरी नहीं मिली, तो क्या वो सीधे लेबर कोर्ट में जाके शिकायत करे, या इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, पहले कंप्लेंट की जाए, किस तरीके से होता है? वो सीधे कंप्लेंट करेगा, लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है। इतना ही नहीं, उसको ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो उसके कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम करा सकता है, उसे न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, आपराधिक और सिविल दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ वही शख्स जो पीड़ित है, जिसको पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही शिकायत करा सकता है, या उसके कोई परिजन या जानने वाले भी करा सकते हैं? ये शिकायत उसके जानने वाले वो स्वतः भी करा सकता है, और अगर मान लो संगठित मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है तो यूनियन भी इसके लिए कंप्लेंट कर सकती है कि हमारे यहाँ मिनिमम मजदूरी प्रदान नहीं की जा रही है। जी, क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को, सरकार को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ऐसे कई बार हमने मामले देखे हैं कि किसी को अगर उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है, न्यूनतम की भी हम बात छोड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई काम कर रहा है, उसको उसका पैसा नहीं मिला है, तो सोचते हैं कि छोड़ो, जाने दो, ना करें, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ऐसे लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं है कि हमारी मिनिमम मजदूरी क्या है। इसमें सरकार को ऐसे प्रकाशन के द्वारा, समाचार माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये जन सामान्य पहुंचाया जाना जरूरी है कि उसके अधिकार क्या हैं, उसकी मिनिमम मजदूरी क्या है, और किस तरह से वो शिकायतें दर्ज करा सकता है।
क्योंकि स्वतः व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती, बिना किसी जानकारी के लोग अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते। बिल्कुल डी.के. तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम दर्शकों को उनके समस्या का निदान देने के लिए और हमसे इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसे में लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम हाजिर होते हैं हर रोज 4:30 बजे आपके सामने, आपको बताने के लिए कि क्या आपके हक हैं, क्या आपके कानून हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होंगे आपके सामने हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।